और इस छोटे बच्चे को देखिए गले में गैलिन टांग रखा और उसको बजा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, जिस घाटी में जो भी मंदिर होता है उस पूरी घाटी को उसी नाम से जाना जाता है। और मम्मी बोल रही है कि लोग बोलेंगे बल्कि हमेशा चूसे का साग ही खाते हैं। आजकल इसकी छटाई करने का टाइम हो गया है। वैसे भी ये पेड़ ना भयंकर वाला हिल रहा है। मम्मी बोल रही टूट जाएगा टूट जाएगा। पानी तो पानी होता है, पानी का टेस्ट कैसा अलग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट सेट हो गया, ड्रोन शॉट मिलेंगे, वो भी पैसों में ड्रोन शॉट मिलेंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के मंदमेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन के 1 बजने वाले हैं और सुबह से ही मौसम काफ़ी सुहावना रहा, अच्छी सी धूप खिली रही। और यहाँ हमारे गिरिया वाले घर से तो सनसेट हो गया है और अभी हमारी तैयारी हो गई है परवाड़ी वाले घर में जाने की। थोड़ी देर तक धूप भी सेक लेंगे क्योंकि उधर साइड ना धूप काफ़ी देर तक रहती है और लंच करने के लिए भी हम वहीं जा रहे हैं। तो आज सामने का नज़ारा देखिए, सामने चौखमा पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पूरे बादल लगे हुए हैं इधर साइड वाली पहाड़ी पे भी और इधर साइड वाली पहाड़ी पे। तो कुछ दिनों के बाद बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। और अभी हमारी तैयारी हो गई है तो मेरे हस्बैंड जी भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अभी भी रेडी हो गया है। घर में कोई भी नहीं है क्योंकि आलोक, प्रीति और मम्मी पापा चले गए हैं परवाड़ी वाले घर में। तो जैसे मैंने अभी को बोला कि ये मेरी बचपन की स्कूल है, तो अभी ना स्कूल देखने के लिए चला गया। अभी आजा बेटा, चलते हैं। दरवाजा खुला है, वहाँ काम चल रहा है बेटा। अभी आपको मेरी स्कूल कैसे लगी? बहुत अच्छी थी यार, यहाँ भी पढ़ता था मैं। अच्छा, आप भी चाहते थे यहाँ पढ़ना? हाँ। तो हमारी हैंड राइटिंग देखी आपने? तो यहीं आके अच्छी हुई, आप भी ऐसी बनाना, ठीक है? ओके। और इस छोटे बच्चे को देखिए गले में गैलिन टांग रखा और उसको बजा रहा है। बचपन के खेल भी बहुत निराले होते हैं, आराम से खेल रहा। अभी बंद कर दिया, बजो बजो बजो, शर्मा गया। ऊपर घर से नीचे आते हुए हम मनसुना मार्केट में अपनी कार के पास में पहुंच गए हैं और अब हम अपनी कार से ही चलेंगे परवाड़ी वाले घर तक। और अभी देखिए सनरूफ से बाहर आ गया है, इसको बस बहाना चाहिए सनरूफ से बाहर आने का। मनसुना से थोड़ा आगे बढ़ने पर हम पहुंच गए हैं मैदर धार में और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नीचे मधुगंगा दिखाई दे रही है और सामने गुप्तकाशी का एरिया है तो वो केदार घाटी है। और इधर साइड वाली पहाड़ी को कालीमठ घाटी के नाम से जानते हैं और हमारे मायके साइड वाली पहाड़ी को मंदमेश्वर घाटी के नाम से, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, जिस घाटी में जो भी मंदिर होता है उस पूरी घाटी को उसी नाम से जाना जाता है। और सामने पे है काली माता जी का मंदिर, इसको काली शिला के नाम से जाना जाता है। परवाड़ी वाले घर में पहुंचते ही यहाँ देखिए मस्त सी धूप खिली हुई है और जब तक सनसेट नहीं हुआ ना तब तक धूप ऐसी ही बनी रहेगी। और यहाँ छत पे देखिए बहुत सारे बीज घिरे हुए हैं और ये हैं बांज के बीज, ये देखिए ऐसे होते हैं बांज के बीज। और यहाँ ऊपर पूरे ये बांज के पेड़ हैं तो इनको हमारी गढ़वाली भाषा में लेकाल बोलते हैं। तो आजकल तोते वगैरह, लंगूर वगैरह इन पे बैठे रहते हैं तो इनको झाड़ते रहते हैं, इनको खाते रहते हैं। पुप्पू जी यहाँ आंगन में बैठ के आराम से अखरोट खा रही हैं, पिन साथ में रखी हुई है और इतने ज़्यादा अखरोट खा लिए हैं पुप्पू ने। प्रीति यहाँ पे लगी हुई है एडिट करने पे, मम्मी ने खाना बना दिया होगा क्योंकि खुशबू आ रही है तड़के की। बना दिया है मम्मी। और ये देखिए अपनी बौबा से अखरोट मांग रहा है। अभी क्या बोलना है? बौबा, ठीक है, मेरी बुआ यानी कि आपकी बौबा। लंच करने का टाइम हो गया है तो सभी लोग बैठ गए हैं बरामदे में और यहाँ पे मम्मी खाना परोसने लग गई है। और आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में बना रखा है ये चावल, राई की हरी सब्जी और इसमें है चूसे का साग। और मम्मी बोल रही है कि लोग बोलेंगे बल्कि हमेशा चूसे का साग ही खाते हैं, क्योंकि हम ही मम्मी को बोलते हैं कि जिस दिन हम आएंगे उस दिन चूसे का साग बनाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी फेवरेट है चूसे का साग और पुप्पू को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ तो एक नंबर बोलती है हमेशा कि चूसा ही मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपना अपना टेस्ट होता है। और पापा जी लगे हुए हैं यहाँ पे नारंगी छिलने पे। लंच करने के बाद हमने मस्त धूप सेकी और शाम के 4 भी बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ अभी मम्मी के साथ गौशाला की तरफ। थोड़ा सा गाय को घास वगैरह लाना है तो आज घास मैं निकालूंगी, थोड़ा मम्मी की मदद भी हो जाएगी। तो मम्मी ने थोड़ी सी घास ये सुबह को काट दी थी और यहाँ धारे में भारी लगा के छोड़ रखा था। कल भी मम्मी ने घास नहीं काटा क्योंकि कल मम्मी बिजी थी गिरिया गांव में ही, और आज थोड़ी सी घास काटी है तो ये शाम के टाइम के ही काम आएगी। तो सुबह के लिए भी घास चाहिए तो हम सुबह के लिए निकालेंगे घास। तो अब इस घास की भारी को हम ले जाते हैं एक बार गौशाला। और ये
पेड़ से निकाला हुआ घास है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में छंचरू बोलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं धारा से थोड़ी दूरी पे गौशाला में, और इस घास की भारी को यहाँ पे बिछा देते हैं। और ये हरी घास है ना, तो ये थोड़ा सा भारी हो ही रही थी। तो अब हम जाएंगे गौशाला से थोड़ा नीचे, वहाँ पे हम पेड़ से निकालेंगे थोड़ी सी हरी घास। तो मम्मी यहाँ पे गाय को शाम के टाइम का पानी पिला रही है। और ये देखिए, ये पानी है घर की जो रोटी वगैरह बची रहती है, छिलके वगैरह बचे रहते हैं, उसका पानी है। तो गाय ना मस्त करके पी रही है आराम आराम से। और मैं और मेरे हस्बैंड चलते हैं घास के लिए। मेरे हस्बैंड जी कैमरामैन रहेंगे, और सनसेट भी होने ही वाला है, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो मम्मी ना गाय को भी अंदर बांधने लग गई है। तो पहले तो मैं और मेरे हस्बैंड ही घास के लिए जा रहे थे, लेकिन अभी मेरे साथ आ गया है आयुष, इसको हम घर में लव बोलते हैं, और मेरी मम्मी। और आयुष है मेरी छोटी वाली बुआ जी का लड़का। और यहाँ गौशाला के नीचे देखिए, ये बड़े बड़े केले के पौधे हो रखे हैं, और इन पे केले तो नहीं लगे, एक पे लगने वाले हैं। तो हम ना बहुत सारे, पहले तो हमारे बहुत केले होते थे, तो हम घर के ही केले खाते थे। और घर का केला ना एक ही खाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े केले होते थे। तो अब हम चलेंगे घास के लिए, इतने मिलके एक भारी घास खिलाएंगे। हम गौशाला के नीचे खेतों में आ गए हैं, और यहाँ पे एक तिमले का पेड़ है, और इस तिमले के पेड़ पे दाने भी नहीं लगे हुए हैं। और अगर दाने लगे होते ना तो वो खाने के लिए होते हैं। और ये तिमले के पत्ते बहुत ही पौष्टिक होती है गाय भैंसों के लिए। और इसके पत्तों से पहले ना पत्तल बनाए जाते थे। तो यही तिमले का वो पेड़ है जिसको बचा बचा के रखते थे, लेकिन गांठ वाले पत्तों को यूज़ नहीं करते थे। इस पत्तों के अंदर से ऐसे गांठ हो रही है ना, उन पत्तों को यूज़ नहीं करते थे। जो अच्छे से पत्ते बने रहते ना, उन पत्तों को यूज़ करते थे पत्तल बनाने के लिए। तो मैं अब चढ़ती हूँ इस पेड़ पे। मैं पेड़ से छोटी छोटी टहनियाँ घास की काट रही हूँ, और मम्मी ना इसको उठा रही है और वैसे ही भारी लगा रही है। और ये हमारे बहुत पुराने पेड़ हैं, दादाजी के टाइम से लगाए हुए पेड़ हैं, और इनको हम बचा बचा के रखते हैं। तो आजकल इसकी छटाई करने का टाइम हो गया है। अगर इसकी पत्तियाँ काटेंगे नहीं ना तो ये पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तो ये चारा देने के काम आ जाएंगी, और फिर से चैत के महीने में इस पर अच्छा सा मोलार आ जाएगा। हमारे गढ़वाल में जैसे पेड़ से घास काटते हैं तो एक चीज़ बहुत मानते हैं, उसकी चुपली रखनी चाहिए, यानी कि चुटिया रखनी चाहिए। और ये पेड़ तो ऐसे सीधे में है, अगर ये खड़ा होता तो वो उसकी चुपली होती। वैसे भी ये पेड़ ना भयंकर वाला हिल रहा है, मम्मी बोल रही टूट जाएगा टूट जाएगा, तो इसलिए भी मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। और फिर चुपली भी रखते हैं, तो उस घास को हम रहने देंगे, इतना काफ़ी है। मतलब एक अंगुलटी एक पुली हो गई है, तो एक पुली कल सुबह गाय को ताज़ी ताज़ी घास देने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और घास चाहिए होगी तो फिर मम्मी कल निकाल देगी। तो मैंने घास भी काट दी है, और मम्मी ने नीचे पे भारी भी लगा दी है, और एक छोटी छोटी भारी हो गई है, और रस्सी पे भी लगा दिया है। तो अब मैं इसको ले जाऊंगी गौशाला तक। ना ना, मम्मी हमेशा बोलती रहती है मैं करती हूँ तू रहने दे, मैं करती हूँ तू रहने दे। तो एक भारी तो मैं माँ की काटी हुई लेके आ गई थी, और एक छोटी सी भारी मैं अपनी काटी हुई लेके आ गई हूँ। अब काफ़ी घास हो गई है, इस भारी को यहाँ पे रख देंगे। और ये तिमले के जो पत्ते होते हैं ना, वो आजकल बिल्कुल हल्के होते हैं, उनमें उतना पानी भरा नहीं रहता। जैसे सावन के महीने की घास होती है तो वो भयंकर वाली भारी होती है। मम्मी गाय को चारा देने लग गई है, कुछ सूखी घास दे रही है और कुछ ये वाली हरी घास दे रही है। और यहाँ बाहर पे थोड़ा बहुत गोबर हो रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे है और थोड़ा सा वहाँ पे है, तो उस गोबर को साफ़ कर देंगे। और ये जो गोठार है ना, ये गोठरू यानी कि जहाँ पे गाय को बाहर निकालते हैं, जो आंगन है उसको गढ़वाली भाषा में गोठरू बोलते हैं, तो उसको बिल्कुल अच्छी तरह से चमका देंगे। और ये जो पानी बच गया है, गाय ने नहीं पिया है, इसको साइड रख देंगे। गोबर उठाने के बाद यहाँ पे ये छोटी छोटी टहनियाँ हैं और ये झाड़ू का काम करेंगी, तो इससे मैं बिल्कुल अच्छी तरह से इस गोठार की सफाई कर दूंगी। तो इस गठरों को अच्छी तरह से चमकाने के बाद अब मैं चलूँगी ऊपर चाचा जी की गौशाला में, और उसके बाद चलेंगे हम घर। तो चाचा जी की गौशाला में देखते हैं कि कौन कौन से जानवर पाल रखे हैं। जब तक मैं चाचा जी की गौशाला में आई तब तक चाचा जी ने ना
कुछ अंदर बांध लिए हैं और यहाँ पे एक थोड़ी रखी हुई है और इस थोड़ी पे देखिए ऐसे रस्सी लगाई हुई है, क्योंकि ऐसे ऐसे करती होगी ना तो ऐसे ना करे। और चाची यहाँ अंदर दूध निकाल ली है गाय से और इसको बाहर ही रखा है, क्योंकि ये डिस्टर्ब करता होगा ना, इसलिए बाहर ही रखा हुआ है। और चाची जी ने भी देखिए हरी घास लाई हुई है और यहाँ पे थोड़ा सूखी घास भी है। वैसे ये हमने गाय भैंस पालना, जंगल वगैरह जाना अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा कर रखा है। हमारी 2-2 भैंस हुआ करती थी, लेकिन अब समय की भी कमी है, काम भी ज़्यादा है, तो एक एक आदमी ने कहाँ कहाँ जाना है, बिजनेस संभालना है या प्रधान या ब्लॉगिंग करनी है, तो थोड़ा सा गाय भैंसों की जिम्मेदारी लेना टफ हो जाता है। क्योंकि अगर गाय भैंस रखो तो तब आपके पास टाइम है या नहीं है, उनकी तो देख रेख जरूर करनी पड़ती है, टाइम से पानी पिलाना पड़ता है, चारा पत्ती करना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल सा बन जाता है। तो इसलिए हमने अभी गाय भैंस नहीं रखी है। भविष्य में ज़रूर हम गाय भैंस रखेंगे, क्योंकि मुझे गाय भैंस पालना भी अच्छा लगता है। धारे में आने के बाद धारे का पानी नहीं पिया, ये तो हो ही नहीं सकता है। और जिन भी पहाड़ियों ने अगर धारे का पानी पिया होगा ना, तो उनको दूसरी जगहों के पानी का टेस्ट नहीं आता है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि पानी तो पानी होता है, पानी का टेस्ट कैसा अलग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर किसी ने ऐसे धारे का पानी पिया है या इसका टेस्ट अलग और गजब का लगता है तो ज़रूर कमेंट करना। और ये वाला धारा ना मेरे पापा ने बना के तैयार किया था, हम छोटे छोटे थे, तो यहाँ पे पापा ने इसकी जो आँखें हैं ना वो कंचे लगा रखे हैं। तो ये एक मेरे भाई ने दिया था कंचा और एक मैंने दिया था अपना कंचा, क्योंकि बचपन में हम कंचे बहुत ज़्यादा खेलते थे। तो इस टाइम सनसेट का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वैसे सनसेट के टाइम पे बादल लगे हुए हैं और वैसे सनसेट हो रहा है और आसमान में ऐसा लग रहा है कोई अद्भुत आकृति बन के तैयार हुई होगी। सनसेट भी हो गया है और हम भी गौशाला से घर में पहुंच गए हैं और यहाँ पे सभी लोग तैयारी कर रहे हैं गिरिया वाले घर में जाने की। आलोक फापन गया था, आलोक का ड्रोन मैंने देख लिया था, इधर तक आया, खूब ड्रोन उड़ा रहा है आजकल। हाथ सेट हो गया, ड्रोन शॉट मिलेंगे, वो भी पैसों में ड्रोन शॉट मिलेंगे। और प्रीति क्या कर रही? प्रीति को आज एक अद्भुत चीज़ मिली है, ये देखिए इस तरह का नींबू मिला, 3 नींबू चिपके हुए हैं, 3 नींबू हैं ये। और मेरी बुआ जी भी यही हैं, मेरी बुआ जी गई थे फापन गांव में अपने नातिन को मिलने के लिए। इनकी बेटी ना फापन गांव में ससुराल है उसका, और पापा की तैयारी भी हो गई। और मेरी बुआ जी ना वो नींबू ले जा रही है अपने गांव और अचार बनाने के लिए। पुप्पू मेरे को भी देगी अचार, क्योंकि पुप्पू के हाथ का बना जो अचार है ना उसका टेस्ट अलग ही रहता है। पुप्पू नींबू का अचार ना बहुत अच्छा बनाती है, आंवले का और नींबू का। जब खाएगी ना तब होगा अच्छा है कि खराब है। बहुत खा रखा है हमने, इतना ज़्यादा अचार खा रखा है कि तो मम्मी लेके आ गई है गर्मा गर्म चाय और अभी पापा के पास दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये गर्मा गर्म चाय पियेंगे और पुप्पू बोल रही कि एक फ़ोटो खींच दो मस्त सी चाय पीने के साथ वाली। तो फिर से हम सभी की तैयारी होगी है गिरिया वाले घर में जाने की, और मम्मी भी फिर से सबसे लास्ट आ रही है। मम्मी तभी इधर वाले रूम में जाती, तभी उधर वाले रूम में पता नहीं क्या क्या करती रहती है। तो शाम के टाइम पे गिरिया वाले घर में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और हमने स्कार्फ भी रख दिया है। अब मम्मी के साथ किचन में थोड़ा सा मदद करेंगे और थोड़ा जब तक हम आए हैं मम्मी को थोड़ा हल्का हल्का हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।